अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इतनी चीनी पैदा कर लेता है कि अवामी डिमांड पूरी हो जाती है, फिर भी चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसा क्यों है? एक ताकतवर शुगर माफिया अरबों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में हेरा फेरी करता है और ये ताकतवर शुगर माफिया मुश्तमिल है 3 खानदानों पर, एक शरीफ, दूसरा जरदारी और तीसरा जहांगीर तरीन। शुगर इंडस्ट्री के ये तीनों खानदान सब्सिडी, गैर कानूनी इकदाम और सियासी असर रसूख की वजह से कौम को लूट रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सब्सिडी क्या होती है। आपको ये भी बताएंगे कि ये खानदान इन सब्सिडी का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आज चीनी की 200 रुपए पर केजी कीमत इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत से डबल क्यों है। पहले ये देखें कि सब्सिडी क्या होती है। ये वो पैसा है जो हुकूमत कारोबारी लोगों को देती है ताकि वो चीजों की कीमतें कम रखें। ये वो पैसा होता है जो हुकूमत मुल्क के लोगों से टैक्स की शक्ल में इकट्ठा करती है, यानी वो पैसा जो अवाम पर लगना चाहिए था वो चंद कारोबारी लोगों को दे दिया जाता है। ये ऐसा ही है जैसे एक दुकानदार को 10 रुपए दिए जाएं ताकि वो अवाम को 10 रुपए सस्ती ब्रेड फरोख्त करे। मगर पाकिस्तान में शुगर मिल मालकान इस चीज को इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए। 2024 में चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी। शुगर मालकान को 7,65,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई, जिससे शुगर माफिया ने 114 अरब रुपए कमा लिए। लोकल सतह पर सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने से चीनी की कीमत 140 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गई। फिर इन्होंने क्या किया कि जितनी चीनी एक्सपोर्ट की थी तकरीबन उतनी ही चीनी 153 रुपए फी किलो के हिसाब से इंपोर्ट कर ली और पाकिस्तान के अंदर 190 रुपए फी किलो के हिसाब से बेच दी, जिससे शुगर माफिया ने फिर अरबों रुपए अपने जेबों में डाल लिए। ये है पूरा साइकिल इस सब्सिडी के खेल का कि पहले एक्सपोर्ट करके पैसा बनाओ, लोकल सतह पर चीनी शार्ट हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो दोबारा इंपोर्ट करके महंगी बेचकर दोबारा अरबों रुपया बनाओ। अवाम का टैक्स पेयर का पैसा जो अवाम पर लगना चाहिए वो चंद लोगों की जेब में जा रहा होता है। सब्सिडी के बाद दूसरा तरीका अपनी जेबें भरने का जहीरा अंदोजी है। शुगर माफिया चीनी को स्टॉक करता है ताकि मार्केट में चीनी की शॉर्टेज पैदा हो जाए। जब शॉर्टेज पैदा होती है तो कीमत बढ़ जाती है। 2020 में इमरान खान की हुकूमत ने ऐसी शुगर मिलों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिन्होंने चीनी जहीरा की हुई थी और जिसकी वजह से कीमत 60 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच गई थी। जहीरा अंदोजी के बाद तीसरा तरीका अपनी जेबें भरने का ये है कि ये 2 तरह के खाते बनाते हैं। एक असल खाता होता है जिसमें इनकी असल सेल्स होती है, मगर ये शुगर माफिया वो असल खाता कभी शो नहीं करते और फेक खाते में चीनी की सेल कम जाहिर करके टैक्स चोरी करते हैं, जिससे 400 अरब रुपए से ज्यादा सालाना टैक्स चोरी किया जाता है। अगला तरीका अपनी जेबें भरने का ये है कि ये माफिया किसानों का इस्तेहसाल करता है। ये गन्ने के वजन में हेरा फेरी करते हैं और किसानों को अदायगियां देर से करते हैं। शरीफों की रमजान और इत्तफाक मिलने और जरदारी के ओमनी ग्रुप की 9 मिलें 2020 में इस फ्रॉड में मुलव्वस पाई गई। जहांगीर तरीन का JDW ग्रुप सट्टा ट्रेडिंग में मुलव्वस पाया गया। ये चंद खानदान मिलकर एसोसिएशन भी बनाकर बैठ जाते हैं ताकि किसानों और आम लोगों का इस्तेहसाल किया जा सके। ये गन्ने की क्रशिंग लेट शुरू करते हैं, इससे भी चीनी की शॉर्टेज पैदा होती है और फिर ये मनमानी कीमतें तय करते हैं या हुकूमतों से सब्सिडियां मांगते हैं। अब आज की कीमतों को इमरान खान के 2018 से 22 तक के दौरे हुकूमत से कंपेयर करें। चीनी की कीमत 80 से 100 रुपए के दरमियान स्टेबल थी। 2020 में खान की हुकूमत में FIA ने शुगर माफिया पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया, जिसमें जहांगीर तरीन, शरीफ और जरदारी नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस पाए गए। जहीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया गया, जिससे कीमतें 80 रुपए पर आ गई और कौम के अरबों रुपए बचा लिए गए, जिसको हासिल करने के लिए शुगर माफिया मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन 2022 में जब से माफिया हुकूमत में वापस आ चुका है, चीनी की कीमतें डबल हो गई हैं। इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। आम आदमी का माहाना बजट जिन खाने पीने की चीजों ने डिस्टर्ब किया है उसमें चीनी भी शामिल है। लोग अपनी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं, मगर इस माफिया को रहम नहीं आता। वो अरबों रुपया जो इस माफिया के जेबों में चला जाता है, अगर वो ना जाए तो अवाम के लिए कई दूसरी चीजें सस्ती की जा सकती हैं, जैसा कि दूध, घी, आटा वगैरह। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है और ये माफिया कई 100 अरब सब्सिडियों के खेल में खा जाता है और शरीफ, जरदारी और जहांगीर तरीन जैसे माफिया अय्याशी की जिंदगी गुजार
गुजार रहे हैं। ऐसे माफिया के लालच की वजह से महंगाई में इजाफा होता है। ये करप्शन हर पाकिस्तानी को लूट रही है। हमें अपने मुल्क में ऐसा सिस्टम लाना होगा जिससे ट्रांसपेरेंसी पैदा हो, जिससे जायज़ कीमतों का तयन हो और जो एलीट क्लास की ये सब्सिडियां ख़त्म कर सके। शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए ये वीडियो शेयर करें, अपने जज्बात कमेंट करें और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।